आप देख रहे हैं गदर न्यूज। आज झारखंड माध्यमिक बोर्ड यानी 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया। पूरे राज्य भर में 91.71% विद्यार्थी पास हुए हैं। 9.29% बच्चे ही विभिन्न कारणों से पास होने से वंचित हो गए हैं। इस बार भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों ने बाजी मारी है। जहां लड़कों का पास होने का प्रतिशत 90.96 है, वहीं लड़कियों का 92.38% है। गीतांजलि, जो इंदिरा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल हजारीबाग की छात्रा है, वो स्टेट टॉपर हुई हैं। उसने 98.60% अंक अर्जित की है। मैट्रिक रिजल्ट 2025 की विशेषता यह है कि 2,21,040 छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, वहीं 1,57,194 द्वितीय श्रेणी से तथा 17,521 तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। यानी सबसे अधिक छात्रों ने फर्स्ट डिवीज़न अंक अर्जित किया है। इस बार झारखंड का कोडरमा जिला का रिजल्ट 98.1% के साथ सभी जिलों में प्रथम स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर पाकुड़ है 96.83% के साथ, और 96.33% के साथ तीसरे नंबर पर जामताड़ा जिला है। वहीं राज्य की राजधानी यानी रांची जिला 87.32% के साथ 21वें नंबर पर है। यहाँ की जिला टॉपर तहरीन फातिमा, जो पूरे राज्य में 5वें नंबर पर है और जिसका नंबर 97.4% है, एक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आती है। इनके पिता फुटपाथ पर रेडीमेड कपड़ा बेचने का काम करते हैं। अपनी बेटी की सफलता पर आज वो गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। मुस्कुराहट मेरे होठों पे उभर आती है मेरी बेटी जब स्कूल से घर आती है। पढ़ाई मैं कभी भी टाइम देख करके नहीं करती थी। जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तो मैं एक गोल सेट होता था कि आज ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तो अब चाहे उसके लिए आधा घंटा लगे या 4 घंटे, बस वो वाला टॉपिक पूरा करना है। मैंने तो देखा भी हुआ है पापा को कितनी मेहनत करते हैं, तो हमेशा लगता था कि मैं पापा के लिए कुछ कर पाऊँ। दिशम गुरु श्री शिबू सोरेन के नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य हासिल किया गया था। आज झारखंड और देश के लगभग 12 करोड़ आदिवासी जनता एक स्वर से मांग कर रही है कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए। इस विषय को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के सभी जिलों में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का काम किया और उस विशेष सत्र में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को विधेयक के रूप में पेश किया गया। और वो दिन था 11 नवंबर 2020 और वो ऐतिहासिक दिन था जब झारखंड विधानसभा ने सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को विधेयक के रूप में पास करके राज्यपाल महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। आपको यह भी मालूम होगा कि 11 नवंबर 2020 और आज 2025 में हम लोग इस बात को फिर से दोहराने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि हम लोगों ने केंद्र सरकार को समय देने का काम किया कि हमारी जो भावना है, हमारी जो मांग है, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को जनगणना के फॉर्म में अलग कॉलम बना करके उसको देने का काम किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जनगणना भी हो रही है, जातिगत जनगणना भी हो रही है,
लेकिन सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड पर किसी भी तरह की चर्चा केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की गई। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह का सवाल पैदा कर रहे हैं। 2013 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ, तो नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया। अरे भले मानस, आप ये तो समझो कि 11 साल से पूरे देश के लोगों ने आपको देश का कमान संभालने का अवसर दिया, और आप आज भी पूर्ववर्ती सरकारों पर आप आरोप लगा रहे हैं। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा पे आरोप लगाते हैं, कभी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। कितने शर्म की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को महामानव कहता है, विश्व गुरु कहता है, लेकिन वो अतीत में जब झांकता है तो उसको अपना अस्तित्व दिखता है, और उस अस्तित्व को छुपाने के लिए, अपने जो अनैतिक कार्य है उसको छुपाने के लिए दूसरे पर तोहमत लगाने का काम करता है। साथियों, उससे हमको मतलब नहीं है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू हो, तो वो होना चाहिए, चाहे किसी की भी कीमत पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। आप हंस के दो, रो के दो, आंदोलन के माध्यम से दो, लेकिन जिस तरह से जनगणना के लिए केंद्र सरकार तैयार हुई, उसी तरह से इस धर्म कोड के लिए भी केंद्र सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे। और इसके लिए चाहे हमको दिल्ली जाकर के आंदोलन करना पड़े, हम दिल्ली जाएंगे और हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन जब तक इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा, इस राज्य में जनगणना नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े।